महाकुंभ मेला एक ऐसा नाम जिसका उच्चारण श्रद्धा से किया जाता है। एक ऐसा आयोजन जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला आस्था का प्रतीक है। तीर्थयात्री पूरे भारत से यहाँ आते हैं। वे पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम। यह मिलन बिंदु संगम के नाम से जाना जाता है। यह अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला यह शहर गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह उत्सव 13 जनवरी को शुरू हुआ। इसका समापन 26 फरवरी को होना था। इसके दौरान 400 मिलियन श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। मानवता का एक समुद्र, सभी एक साझा विश्वास से बंधे हुए। कुंभ के दौरान कई शुभ दिनों में से मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने से पिछले पाप धुल जाते हैं। यह मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति देता है। स्वाभाविक रूप से यह मान्यता भारी भीड़ को आकर्षित करती है। 2025 का आयोजन भी इससे अलग नहीं था। अधिकारियों ने इस पवित्र दिन पर रिकॉर्ड 100 मिलियन श्रद्धालुओं की उम्मीद की थी। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह भारत की स्थायी परंपराओं को उजागर करता है। 2025 का आयोजन इसका प्रमाण था। 4046 हेक्टेयर में फैला एक विशाल टेंट सिटी उभरा। यह एक अस्थायी महानगर था जिसमें सड़कें, बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था थी। 3000 से ज्यादा रसोई स्थापित की गई। 11 अस्पताल तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार थे। आस्था के उत्सव का मंच तैयार था, लेकिन आगे त्रासदी थी। ऐसे बड़े आयोजनों के प्रबंधन की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे जैसे घड़ी सुबह 3 बजे के शुभ मुहूर्त के करीब आती गई, माहौल प्रत्याशा से भर गया। लाखों लोग अपने पवित्र स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। धूप और प्रत्याशा से भरी हवा में एक बेचैनी सी दौड़ने लगी। इस उत्साह के बीच भीड़ में बेचैनी की भावना पैदा होने लगी। लोगों की भारी संख्या आगे बढ़ते हुए मानवता का एक समुद्र एक स्पष्ट तनाव पैदा कर रहा था। सुबह 1 बजे के कुछ ही देर बाद अकल्पनीय हुआ। संगम के पास भीड़ आगे बढ़ी। श्रद्धालुओं के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए बनाए गए बैरिकेड्स भारी दबाव में टूट गए। मानवता की एक लहर टूटे हुए बैरिकेड से होकर आगे बढ़ी और आगे वालों से टकरा गई। भगदड़ मच गई, जिससे भक्ति का माहौल आतंक में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आ रही अराजकता की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। शरीरों की भीड़ में फंसे श्रद्धालु असहाय थे। चीख पुकार से हवा भर गई। मदद की गुहार भगदड़ मचा रही भीड़ के शोर में डूब गई। अराजकता में बिछड़े परिवारों की कहानियां सामने आई। अपनों की तलाश में उनकी बेताब कोशिशों ने इस हृदय विदारक दृश्य को और बढ़ा दिया। भगदड़, भ्रम और भय का एक भयानक बवंडर अनंत काल तक चलता रहा। जब धूल जमी तो दृश्य भयावह था। कम से कम 30 लोग मारे गए। भीड़ के बेरहम दबाव में कुचल गए। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। गंभीर रूप से आध्यात्मिक नवीनीकरण के समय के रूप में निर्धारित शुभ दिन अकल्पनीय त्रासदी के दिन में बदल गया था। भगदड़ के बाद सदमा और दुख था। त्रासदी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे कुंभ मेले के उत्सव के माहौल पर एक छाया पड़ गई। मृतकों के परिवार अपने अचानक अकल्पनीय नुकसान से जूझ रहे थे। सरकार की प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन सवाल बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति बनाए रखने का आग्रह किया और पूरी जांच का आह्वान किया। उन्होंने पुष्टि की कि भीड़ पर नजर रखने के लिए 50,000 सुरक्षाकर्मी और 2,500 कैमरे तैनात किए गए थे। फिर भी त्रासदी हुई। दोषारोपण का खेल लगभग तुरंत शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं ने इस आयोजन के सरकारी प्रबंधन की आलोचना की। उन्होंने कथित कुप्रबंधन और एक वीआईपी संस्कृति की ओर इशारा किया, जिसने आम तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर गणमान्य व्यक्तियों के आराम को प्राथमिकता दी। कुछ ने सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता पर सवाल उठाया। दूसरों ने भीड़ नियंत्रण उपायों की कमी पर प्रकाश डाला। त्रासदी के मद्देनजर एक हेल्पलाइन स्थापित की गई। घायलों को विशेष रूप से बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पतालों में ले जाया गया। बचाव कार्यों के लिए रैपिड एक्शन फोर्स RAF को तैनात किया गया था, लेकिन कई लोगों के लिए ये कार्य खोखले थे। नुकसान हो चुका था।
2025 का महाकुंभ मेला भगदड़ बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों, विशेष रूप से धार्मिक महत्व वाले आयोजनों के प्रबंधन की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। यह त्रासदी अपनी तरह की पहली नहीं थी। इतिहास ऐसी ही घटनाओं से भरा पड़ा है जो भारी भीड़ के सामने अराजकता की संभावना की गंभीर याद दिलाते हैं। 1954 में कुंभ मेले में भगदड़ में 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2013 में प्रयागराज में एक और भगदड़ में 36 लोगों की जान चली गई थी। 2025 की त्रासदी हमें असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हम उन गहरी मान्यताओं को कैसे समेट सकते हैं जो लाखों लोगों को इन आयोजनों में लाती है, प्रभावी भीड़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता के साथ। ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उन्हें रोकने के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर जटिल है। उन्हें एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें धार्मिक नेताओं, सरकारी एजेंसियों और कार्यक्रम आयोजकों के बीच सहयोग शामिल हो। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की मांग है। हमें प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़ना चाहिए और सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, एक जो मानव जीवन को सबसे ऊपर रखता है। 2025 की त्रासदी की गूंज आने वाले वर्षों तक गूंजती रहेगी। यह एक गंभीर याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भी सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है।